हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे 3 से लेकर 8 तक। मैं आपको पार्ट्स में इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके 16 क्वेश्चंस हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने एक ही वीडियो में ये सारे डाल दिए। तो मैं आपको कम कम करके समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में है जो वो बैठ जाए, कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए और फिर आप इसे रट्टे मार कर नहीं आसानी से कर सकें। ऐसी ट्रिक्स लेकर आई हूँ मैं जिससे कि आप इन सम्स को, जैसे कि बोलते हैं ना कि ये सम्स बहुत बेकार होते हैं, बोरिंग, बट आपको मज़ा आएगा करने में। आज का हमारा जो क्वेश्चन है पहला, वो है थर्ड क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC equal to OB upon OD। अब आपको ट्रेपीजियम की डायगोनल्स दे रखी हैं। ट्रेपीजियम दे रखा है आपको पहले तो ABCD, और उसमें जो डायगोनल दे रखे हैं AC एंड BD, उसमें जो AB है वो पैरेलल करता है DC के, और ये जो भी लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं O पॉइंट पे जाकर ट्रेपीजियम के। तो आपने सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ करना है दो ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि दो ट्रायंगल्स दे रखी होंगी। तो आपने शो क्या करना है कि OA अपॉन OC इक्वल टू OE अपॉन OD। सो इसके लिए आपको डायग्राम नहीं दे रखी है, खुद से जनरेट करनी पड़ेगी। सो फर्स्टली हम बना लेंगे इसकी डायग्राम बना लेंगे। तो बनाते हैं इसकी डायग्राम। ये हमने बनाई है ट्रेपीजियम ABCD और हमने डायगोनल्स बना लिए BD और AC जो उन्होंने बोले थे हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमने बना दिया ये जहाँ पे कट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, O पॉइंट पे। तो गिवन हमारे पास क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, ये हमने करना है प्रूफ। तो हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं पहले। OAB एक ये ट्रायंगल ले लेंगे हम, और एक ट्रायंगल ले लेंगे OCD। ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे हम फर्स्टली। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये ट्रायंगल्स ले ली। आप क्या कर लो कि यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं इसे एंगल 1 दे दो, इसे एंगल 2 नाम दे दो, ठीक है, अपनी तरफ से। और ये क्या है, 1 एंड 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल। वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। रीज़न दे दो, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल्स अपोजिट साइड में हों तो वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। रीज़न लिख देना है, अल्टरनेट एंगल्स वेयर AB पैरेलल टू DC, ये रीज़न दे देना है। नेक्स्ट ऐसे एंगल A और एंगल C, ये भी अल्टरनेट एंगल पर है और ये भी क्या हो गया, अब इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यही रीज़न लिख देना है, अल्टरनेट एंगल्स AB पैरेलल टू DC। सो बाय एंगल क्राइटेरियन रूल ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। तो इससे आ जाएगा OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। कैसे, रीज़न आपने यहाँ लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये रीज़न लिख देना है आपका। तो ये हो जाएगा फिर हैंस प्रूफ। जो उन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए बोला था वो हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.36। ये फिगर दे रखी है QR अपॉन QS। QR यहाँ पे देखो, QR अपॉन QS, QT अपॉन PR,
ये हमें गिवन है। और एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2, ये भी गिवन है। शो क्या करना है, PQS इज सिमिलर टू TQR, इसके सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। क्राइटेरियन हमेशा दो ट्रायंगल्स के लिए ही यूज़ होता है। सो ये आ गया आपको समझ में। अभी मैं आपको इसे प्रूव करके बताऊंगी। फर्स्टली हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली है। तो गिवन हमारे पास है QR अपॉन, यहाँ पे मैंने दो फिगर्स वैसे बना लिया आपको समझाने के लिए कि आप बता सकते हो कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है Q इसमें कॉमन है, तो हम इसे आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम PQ को QT के बराबर और PS को TR के, QS को QR के बराबर कर सकते हैं। सो हमें गिवन है कि QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 कौन सी साइड पे बन रहा है, एंगल PQR पे। Q पे क्या है, 1 है, और PRQ R पे क्या है, 2 है। तो ऐसे लिख लेंगे। और QP को हम PR लिख सकते हैं, ये PR को हम QP लिख सकते हैं। ये है सेकंड इक्वेशन। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, गिवन। ये हमें 1 से आया और ये गिवन है, ठीक है। तो PR को हम क्या ले सकते हैं, QP लिख सकते हैं। तो लिख दो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 3, ठीक है। PR को हमने QP लिख दिया, तो ये इक्वेशन 3 आ गई। अब एंगल Q, अब एंगल Q जो है वो क्या है, कॉमन है। तो ये किससे जाएगा, बाय SAS क्राइटेरियन हैंस प्रूव्ड। सॉरी, एक स्टेप स्किप हो गया। ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल हो गया। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं वो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दे रखी है, वो आपको खुद से जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब बनानी पड़ेगी। सो बोला है कि ST कोई पॉइंट है PR और QR पे, या आपने बनाने हैं कौन सी ट्रायंगल PQR पे। तो जहाँ पे वो एंगल P है वो एंगल RTS के क्या है, इक्वल है। शो दैट RPQ इज सिमिलर टू RTS, ये आपने शो करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं क्या है इसकी। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। हमने ट्रायंगल बना ली PQR, उस पर S और T पॉइंट्स बना लिए। S पॉइंट PR पे बोला था और T पॉइंट को बोला था RQ पे। और गिवन क्या है कि एंगल P जो है वो T के क्या है, इक्वल है, मीन्स कि RTS के क्या है, इक्वल है। ये हमें गिवन है। और टू प्रूफ हमने क्या करना है, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। तो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, तो यही हम ट्रायंगल्स उठा लेंगे। एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये क्या है, कॉमन है। RPQ RTS, तो RR दो बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन। एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, ये तो क्या बोला है, ये गिवन है कि ये इसके इक्वल ही है। तो बाय, सो बाय एंगल क्राइटेरियन, ट्रिपल एंगल क्राइटेरियन, triangle RPQ is similar to triangle RTS, hence proved। यही प्रूव करना था और वो हमने प्रूव कर दिया, और ये इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन 6। यहाँ पे है 6 क्वेश्चन ये है। इन फिगर 6.37, ये फिगर दे रखे 6.37,
triangle ABE is congruent to triangle ACD. Show that triangle ADE is similar to triangle ABC. इस छोटी वाली में से और इस बड़ी वाली में से आपको सिमिलर शो करना है ट्रायंगल्स। इन दो ट्रायंगल्स को अपने छोटी और बड़ी को सिमिलर शो करना है। ABE और ACD आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एक तरह से कि AD अपॉन DB या ऐसे कुछ। सो हम पहले फिगर बना के इसे सॉल्व करते हैं और गिवन प्रूफ क्या है वो लिख लेते हैं। यह आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि गिवन है हमें ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD एंड टू प्रूव करना है ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। छोटी में से बड़ी को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सो फर्स्टली हम ले लेंगे कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो AB जो है, ये AB जो है वो AC के इक्वल होगा, इक्वल टू AC। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड AD इक्वल टू होगा AB के, AD इक्वल होगा यहाँ पे E है। तो क्या था कि हमारा जो AB है वो AC के इक्वल होगा, AB इक्वल टू AC एंड AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आपने डिवाइड कर देना इन दोनों इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 एंड 1। तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। या तो आप सीधा लिख दो फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ऐसे भी चले जाएगा। तो ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड। अब ट्रायंगल AD में देखो, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब जो हमें प्रूफ करनी है हमने वो ट्रायंगल्स ले ली है ADE एंड ABC। तो हमारे पास फ्रॉम 1 क्या है, फ्रॉम 1 नहीं मीन्स कि फ्रॉम 3 AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC फ्रॉम 3। या आप ऐसे लिखते हो प्रूव्ड अबव, लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। और यहाँ पे एंगल A दोनों में आ रहा है तो एंगल A आपका एंगल A कॉमन आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ गई कॉमन। तो बाय SAS क्राइटेरियन रूल ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, हैंस प्रूव। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ आप लाइक कर दो, आप लाइक नहीं करते मेरे वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को देख सकें। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7। फालतू बातें यूज़ ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, उसे पढ़ते हैं कि उसमें क्या है। ये 7 दिखने में तो बड़ा है बट ये है बहुत ही ज़्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 6.38 फिगर दे रखी है आपको। ये फिगर दे रखी है ना आपको, एल्टीट्यूड AD दे रखा होगा आपको। ये आपको एक एल्टीट्यूड दे रखा है इधर को AD और CE, ये दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं। एल्टीट्यूड होता है जिनमें 90 डिग्री का एंगल बना होता है जो परपेंडिकुलर होते हैं, और ट्रायंगल ABC पे। एंड जो ट्रायंगल ABC है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे कर दिए, जाकर P पे। ABC जो ट्रायंगल है वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। तो आपने शो करने हैं, ये जो आपको नीचे गिवन रीजंस दे रखे हैं ना, ये सारे आपने क्या करने हैं, शो करने हैं। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं। फर्स्टली पहले आप फिगर बनाओ, विदाउट फिगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, स्पेशली ज्योमेट्री का। ठीक है, और मार्क्स भी इसी के ही होते हैं। जब तक आप ये नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल AEP एंड CDP। तो पहले हम AEP ढूंढते हैं। AEP पहले तो ये आपको छोटी सी ट्रायंगल दे रखी है, मैं बोल्ड कर देती हूँ। एक ये दे रखी है आपको ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दे रखी है AEP, और ट्रायंगल CDP ये छोटी सी CDP।
ये दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं आपको, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, आपने इसमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। फर्स्टली हम करेंगे इनके जो वो हैं, ई पे भी 90 डिग्री का और डी पे भी 90 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे एंगल ए ई पी। फर्स्टली आप यही उठा के लिख दो, ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। क्यों? क्योंकि बोथ क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री इस करके। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा, एंगल ए ई पी या ए पी ई, ए पी ई लिखो आप, ए पी ई और इक्वल टू एंगल सी पी डी, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए पी ई इक्वल टू सी पी डी, तो ये किससे हो गया, बाय ट्रिपल ए क्रिटेरियन रूल, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी था, ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका सेकंड है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ए बी डी ई ट्रायंगल ढूंढ लो, ए बी डी, ए बी, ये है ट्रायंगल ए, ये बड़ी वाली ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल दे रखी है आपको, और सी बी ई, सी बी ई ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सब आपको दे रखे हैं। आपने इनमें क्या करना है, सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्टली आप ऐसे ही लिख दो, ए डी बी एंड सी ई बी ईच 90, ईच बहुत जो लिखना लिखो, एंड एंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। कॉमन है, बी जो है कॉमन है इसमें, इसलिए हमने ये लिख दिया। सो बाय ट्रिपल एंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, हैंस प्रूव। हमने ये प्रूव कर दिया जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट आपका थर्ड है ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ए ई पी फिर से आ गई, ए ई पी फर्स्टली 90 डिग्री, ई और डी यही लिख दो, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्यों? क्योंकि ईच है 90 डिग्री। नेक्स्ट पी ए ई एंड डी ए बी, एंगल डी ए बी ये क्या है, कॉमन है, ए इसमें कॉमन है, मोस्टली इसमें ए कॉमन आएगा या 90 डिग्री, 90 डिग्री तो हर एक में है। सो बाय एंगल ए, ट्रिपल एंगल ए ई पी ट्रायंगल सिमिलर किसके है, ट्रायंगल ए डी बी के। फोर्थ वन है आपका ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। तो पी डी सी इक्वल टू ट्रायंगल बी ई सी ईच 90 डिग्री, एंड ट्रायंगल पी सी डी एंड ट्रायंगल बी सी ई ये क्या है, कॉमन है सी इनमें। बाय ट्रिपल एंगल ए क्रिटेरियन रूल, ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 8 क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाला इजी है वो क्वेश्चन। सो ये रहा क्वेश्चन आपका 8। ई इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, शो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। फर्स्टली आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है ए बी सी डी, जिस पे ई आपको एक पॉइंट दे रखा है, कौन सी साइड पे, ए डी के साइड में। जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी पे, कौन से, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी ई और सी डी किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एफ पे। आपने क्या शो करना है, ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है सी एफ बी के। सो फर्स्टली हमें फिगर बनानी पड़ेगी, तो वो बना लेते हैं फटाक से।
तो ये हमने फिगर बना ली है। AD पे क्या है, एक्सटेंड किया है पॉइंट E, और क्या बोला है कि BE जो है और CD जो है वो P पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने ले लेनी ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करनी है, ट्रायंगल ABE। कौन सी है ABE? ABE ये ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल CFB, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है CFB। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि अपोजिट एंगल होते हैं जो पैरेललोग्राम के, वो होते हैं एक दूसरे के आर इक्वल। नेक्स्ट एंगल AEB इक्वल टू ट्रायंगल CBF। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, एंगल E और एंगल B ये इक्वल है। अल्टरनेट एंगल AE पैरेलल टू BC, ये भी ज़रूर लिखना है। सो बाय ट्रिपल एंगल A क्राइटेरियन रूल, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। एंड गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, थोड़ी सी भी आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आप मेरी हर वीडियो से नोटिफाई होते रहें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।